राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नींबू फार्मिंग के बारे में। और इसी नींबू फार्मिंग का एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। बंजर भूमि के अंदर मैंने नींबू की बागवानी कैसे खड़ी करी, इस यही टाइटल था। तो ये जो ज़मीन देख रहे हो पूरी, ये नदी की मिट्टी की है। ये देख लीजिए आप। अब इसकी जो मिट्टी है, बालू मिट्टी है, बिल्कुल बालू मिट्टी। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल बालू मिट्टी है, अनउपजाऊ बोल सकते हो इस मिट्टी को। और इसी मिट्टी के अंदर हमने ये नींबू की फार्मिंग लगा दी है। ये देख लीजिए आप। और नींबू की फार्मिंग के अंदर हमने स्पेशल इसके अंदर खाद डाला है, ताकि नींबू की जो जड़ें हैं ज़्यादा ग्रो कर सके और इसी मिट्टी के अंदर जड़ें फैल सके। तो इस तरह का हमने खाद स्पेशल तैयार करा है। और ये जो नींबू के जो बाग लगाए हमने, ये 12 फीट बाई 12 बाई है, मतलब 12 फीट इसकी चौड़ाई है, 12 फीट इसकी लंबाई है। और इसकी जो लाइन है, लाइन बहुत अच्छी लाइन है। ये देख लीजिए, बिल्कुल पूरी लाइन सिद्ध के अंदर है। और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिया है आरपी शर्मा का, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर रहा हूँ। और ये राजस्थान के अंदर मतलब जयपुर जिले के बने कोटपुतली तहसील पड़ती है, तो कोटपुतली के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। और दिल्ली रोड पे ये पड़ता है कोटपुतली। इसका प्लानिंग देखोगे आप तो बहुत ही ज़बरदस्त खुश हो जाओगे आप। अब ये जो पौधे हैं, इनके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि ये ज़मीन अनउपजाऊ है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक नींबू फार्मिंग कर रहे हैं हम। ऑर्गेनिक ही हम इसी में खाद डालेंगे। ऑर्गेनिक खाद से क्या होगा, ये ज़मीन उपजाऊ होगी। और ज़मीन उपजाऊ होगी तो ये पौधा क्या है कि इस मिट्टी के अंदर आराम से सूटेबल हो जाएगा और जड़ इसकी फैलेगी इसी मिट्टी के अंदर। और ये पौधा बिल्कुल बड़ा हो जाएगा और अच्छा लंबा चौड़ा फैलेगा ये पौधा। ये देख लीजिए, इसकी बहुत ही लाइन से लाइन फिक्स लाइन आ रही है इसकी। अब इसका एक खास बात और बता रहा हूँ, ये जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, इसके बॉर्डर पे हमने दे दिए आंवले की फार्मिंग। ये देख लीजिए आप। अब आंवले फार्मिंग का ये दिया हमने बॉर्डर पे दिया है, ये आंवले फार्मिंग। अब आंवले फार्मिंग का बॉर्डर पे देने का रीज़न ये है कि जैसे गर्मियों के अंदर शीत मतलब लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, तो उसका ये आंवले का पेड़ रोकेगा। और अगर मान लो सर्दियों के अंदर अगर शीत लहर चलेगी, तो इस शीत लहर को भी ये आंवले का पौधा रोकेगा। तो ये बड़ा आंवला का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये आंवला का पौधा हमने बॉर्डर पे लगाया है। ये देख लीजिए। और रास्ते के अंदर ये जो देख रहे हो, ये ट्रैक्टर आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया है। और ट्रैक्टर तो किसका इधर से भी आ जाएगा, क्योंकि 12 फीट की स्पेस हमने हर पौधे के बीच में दी है। तो गाड़ी घोड़ा तो आराम से इस फार्मिंग के अंदर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि मेरे के समय आज भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर कि बहुत से किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी मतलब ज़मीनें पड़ी हैं, कई एकड़ ज़मीन पड़ी है। आप अपनी कुछ लैंड के अंदर, कुछ ज़मीन के अंदर, कुछ एकड़ के अंदर नींबू फार्मिंग की प्लानिंग करिए। नींबू फार्मिंग भविष्य की फार्मिंग है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर तो डिमांड है, परंतु आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि मतलब कई कंट्रीज तो ऐसी है कि नींबू की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे रसिया, तो ये भी अपना क्या है, रूस है, तो इसके अंदर भी क्या अभी मतलब नींबू की बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है वहाँ पर भी। और भी कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे नींबू की बहुत बड़ी डिमांड है और महंगे दामों पे नींबू बिकता है। और ये नींबू लगाया हमने 12 मासी कागजी नींबू। ये देख लीजिए आप, 12 मासी कागजी नींबू है, बहुत ही ज़बरदस्त। लाइन से लाइन हमने लगाया है, बिल्कुल फिक्स। इसमें खाद भी हमने ऑर्गेनिक डाला है, हमारे तरह के स्पेशल खाद बनाया है मैंने खुद ने। और स्पेशल खाद बनाकर इसका खड्डा भी स्पेशल खड्डा खुदा है। और इसके ये अब आपके मन के अंदर ये भी विचार आ रहा होगा, गुरुजी आपने इसमें ड्रिप क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ड्रिप हम जब तक नहीं लगाएंगे, ये पौधा अपने पाँव पे खड़ा जब तक नहीं हो जाए, जब तक इसमें ड्रिप लगाने का सवाल नहीं है। क्योंकि ये पौधा, इस पौधे के अंदर कम से कम महीने 2 महीने तक हम इसे खुले पानी चलाएंगे, ताकि पौधे के अंदर क्या है कि अच्छी नमी बनी रहे और पौधा बिल्कुल मतलब ठंड सा महसूस करे। गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, थोड़ा दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये इस तरह की हम प्लानिंग कर रहे हैं। जब ये पौधा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने लग जाएगा, ये नए पत्ते निकालने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पौधा ग्रोथ करने लग गया है, अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। फिर इसके अंदर ड्रिप की प्लानिंग कर देंगे हम। ये देख लीजिए। परंतु जिस जगह पे मेरी गाइडलाइन चलती है, तो उस जगह पे मैं एक बेहतरीन नींबू की फार्मिंग अगले को खड़ा करके देता हूँ। जिस व्यक्ति का ये आरपी शर्मा जी का ये फार्म हाउस है, वो एक बार भी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि उसको विश्वास है पूरा मेरे काम पे।
बिल्कुल भी। जो काम करता हूँ मैं बहुत ही साफ़ सुथरा काम करता हूँ। मैं पैसों की लालच के अंदर काम नहीं करता हूँ मैं कर्म मानता हूँ, मैं प्रकृति भक्त हूँ। इसलिए पौधे को भगवान समझ के फिर मैं काम करता हूँ, तभी जाके ये बागवानी आगे बढ़ती है। ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ये प्लानिंग लगी मेरे को, और आने वाले समय के अंदर इसका वीडियो और भी बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। आप इसको 1 साल बाद में इस नींबू की फार्म को देखोगे ना आप, तो देखते रह जाओगे। बहुत ही शानदार लुकिंग लगेगी। इसका ड्रोन से अलग से वीडियो शूट करूँगा 1 साल बाद के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नींबू की प्लानिंग करिए। नींबू की प्लानिंग भविष्य की खेती है। नींबू के भाव बहुत अच्छे रहते हैं। 2022 के अंदर भी ये नींबू कम से कम 200 रुपये किलो से 400 रुपये किलो बिका है बाज़ार के अंदर। तो कोरोना काल के अंदर भी बहुत इसकी डिमांड बढ़ी है नींबू की। तो इस तरह से हमने ये नींबू की प्लानिंग करी है, और इसका पहला भी एक पार्ट दिया हुआ है। ये दूसरा सेकंड पार्ट है। तो तीसरा पार्ट में मैं जल्द लेके आऊँगा इसी नींबू की बागवानी का। तो वीडियो कैसे लगी आप लोगों को ये बताइए आप। तो वीडियो अच्छी लगी हो आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।